Good morning, student. This is your Hindi class. Now, take out your Hindi grammar books and open the chapter number 3, वर्ण संयोग। वर्ण संयोग हमने कल पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि जुड़ने के कारण कुछ वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, पहले आने वाले व्यंजन में स्वर का लोप हो जाता है, इसलिए हम उसे क्या लिखते हैं, आधा लिखते हैं। और वर्णमाला में क्या है, देखिए, जो उसमें कुछ पाई वाले व्यंजन होते हैं, जैसे संख्या है, ख्याति है। जब हमें पाई वाले व्यंजनों का संयोग करना हो तो उनकी पाई को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, जैसे संख्या, ख्याति। और जो बिना पाई वाले व्यंजन होते हैं उन्हें सीधे मिला दिया जाता है या उनके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। जैसे टट्टू है, देखिए एक टा के नीचे हमने हलंत चिन्ह लगाया है, या फिर हमने उसके नीचे ही दूसरा वर्ण लिखकर, व्यंजन लिखकर उसमें मिला दिया है। ठीक है। प्रत्येक शब्द क्या है, कुछ वर्णों से मिलकर बनता है और शब्द रचना के हेतु इन वर्णों को क्या कहते हैं, शब्द की वर्तनी कहते हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट सम एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो ओपन योर हिंदी ग्रामर बुक and open the page number 16. Okay, first है सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने अब क्या है, हम कुछ वाक्य लिखेंगे, जो सही होंगे उनके आगे राइट लगाएंगे और जो गलत होंगे उनके आगे क्रॉस लगाएंगे। ओके, फर्स्ट है, जब व्यंजन में स्वर का लोप करना होता है तो उसे आधा लिखते हैं। क्या है, जब व्यंजन में हमें स्वर का लोप करना होता है तो उसे आधा लिखते हैं। यस, दिस इज राइट। बताया ना आपको, जब व्यंजन में स्वर का लोप करना होता है तो उसे आधा लिखते हैं। सेकंड है, शब्द रचना में जो वर्ण पूरा नहीं लिखा जाता उसे आधा वर्ण कहा जाता है। शब्द रचना में जो वर्ण पूरा नहीं लिखा जाता उसे आधा वर्ण लिखा जाता है। यस, दिस इज राइट। थर्ड है
डा का यह रूप स्वरयुक्त वर्ण का है। तो क्या है, डा का यह रूप स्वरयुक्त वर्ण का है। यस, दिस इज राइट। फोर्थ है दा का यह रूप स्वर रहित वर्ण का है। ये क्या है, ये रॉन्ग है। दा का यह रूप स्वर रहित वर्ण का है, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट देखिए, जब व्यंजन में स्वर का लोप करना होता है तो उसे आधा लिखते हैं। यस, दिस इज राइट। शब्द रचना में जो वर्ण पूरा नहीं लिखा जाता उसे आधा वर्ण कहा जाता है। यस, दिस इज रॉन्ग। राइट। डा का यह रूप स्वर युक्त वर्ण का है, दिस इज राइट। और दा का यह रूप स्वर रहित वर्ण का है, दिस इज रॉन्ग। डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स। सेकेंड है, सही विकल्प के सामने राइट लगाइए। सही विकल्प के सामने राइट लगाइए। पहला है, पाई वाले व्यंजन को आधा करने के लिए, पाई वाले व्यंजन को आधा करने के लिए क्या है, उनकी पाई घटा दी जाती है, उन पर बिंदु लगा दिया जाता है या उनमें पाई जोड़ दी जाती है। तो पहला है, पाई वाले व्यंजन को आधा करने के लिए जो आ लिखा है उनकी पाई हटा दी जाती है के आगे राइट लगा दीजिए। क्या है, पाई वाले व्यंजन को आधा करने के लिए उनकी पाई हटा दी जाती है। सेकंड है, का को आधा करने के लिए, सेकंड है, का को आधा करने के लिए उसमें पाई जोड़ दी जाती है, उस पर बिंदु लिख दिया जाता है या उसकी सूंड हटा दी जाती है। आपको बताया, का को आधा करने के लिए क्या करते हैं, जो हम उसकी दाई तरफ की सूंड होती है वो हटा देते हैं। तो इसका क्या है, बा सही है। बा के आगे राइट लगाइए, उसकी सूंड हटा दी जाती है। ओके। थर्ड है, बिना पाई वाले व्यंजनों को, बिना पाई वाले व्यंजनों को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पाई जोड़ दी जाती है, उसमें कोई आधा व्यंजन जोड़ दिया जाता है या उनमें हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। बिना पाई वाले व्यंजनों को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हलंत चिन्ह
लगा देते हैं। फिर तीसरे का है क्या, सा। उसमें हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। सा के आगे राइट लगा दीजिएगा। फोर्थ है, हलंत चिन्ह को वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, नीचे लगाया जाता है या पीछे लगाया जाता है। हलंत चिन्ह को कहाँ लगाया जाता है, नीचे लगाया जाता है। हलंत चिन्ह को वर्ण के क्या लगाया जाता है, नीचे लगाया जाता है। इसके सेकंड भाग के आगे राइट लगाएंगे। फिफ्थ है, स्वर रहित वर्ण में हलंत नहीं लगाया जाता, पाई जोड़ी जा सकती है या हलंत लगाया जाता है। तो स्वर रहित वर्ण में क्या होता है, हलंत लगाया जाता है। इसका सा, हलंत लगाया जाता है। ठीक है, देखिए सही विकल्प के सामने राइट लगाना है। फर्स्ट है, पाई वाले व्यंजन को आधा करने के लिए क्या है, उनकी पाई हटा दी जाती है। इसके पहले आ के आगे राइट लगाएंगे। सेकंड है, का को आधा करने के लिए उसकी सूंड हटा दी जाती है, जो बा है उसके आगे राइट लगाएंगे। थर्ड है, बिना पाई वाले व्यंजनों को आधा करने के लिए उसमें हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है, उसमें सा सही है, उसके आगे राइट लगाएंगे। हलंत चिन्ह को, फोर्थ, हलंत चिन्ह को वर्ण के नीचे लगाया जाता है, इसमें बाकी आगे राइट लगाएंगे। स्वर रहित वर्ण में हलंत लगाया जाता है, इसमें सा के नीचे राइट लगाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। प्लीज डू दिस एक्सरसाइजेस इन योर books. Thank you and have a nice day.